आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल के टेक्स्ट रैपिंग फीचर के बारे में जानेंगे। टेक्स्ट रैपिंग फीचर आपको होम टैब में मिलेगा। अलाइनमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का यूज आप कब करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। आप जैसे ही टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे टूल टिप में उसका वर्किंग दिखाई दे रहा है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसा लिखा हुआ है और वो आधा कट रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आधा जो कट रहा होता है उसको हमको कंप्लीट करना होता है, बट कभी कभी हमारे पास ये जो विड्थ होती है इसमें पेज की जो साइज होती है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये जो कॉलम की जो साइज है ये हमको फिक्स रखनी होती है, क्योंकि अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो एक पेज में ये प्रिंट होना चाहिए और पेज की मार्जिन यहाँ पे खत्म हो रही है। ऐसी कंडीशन में ये जो डेटा है जहाँ पर आधे नाम कट रहे हैं, इनको हम टेक्स्ट रैपिंग करके मल्टी लाइन पर प्रिंट करा सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग कैसे की जाती है देखते हैं। सबसे पहले हमको डेटा को सेलेक्ट करना होगा। ये प्रोसीजर आपको हर स्टेप में करना ही है कि एक डेटा सेट होगा आपके पास और डेटा सेट को सेलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे। तो मैंने इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लिया है। अब टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, ये आपको होम टैब में मिलेगा। टेक्स्ट रैपिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो नाम कट रहे थे अब वो एक से अधिक लाइन पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यानी बिना कॉलम की साइज बढ़ाए हम अपने बड़े नाम को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक और दूसरा मैं लिस्ट दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए कि एड्रेस जो है मल्टी लाइन किया हुआ है। अगर हम इसको कॉलम की विड्थ छोटी रखते हैं और पेज की लिमिट ये है तो मल्टी लाइन टेक्स्ट रैपिंग की वजह से ही ये एक से अधिक लाइन पर आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्स्ट रैपिंग जो है वो एक्टिवेटेड है। अगर मैं टेक्स्ट रैपिंग इसमें हटा देता हूँ, देखिए ये टेक्स्ट रैपिंग हट गई है तो ये बाहर निकल जाएगा और जब प्रिंट करेंगे तो इतना नाम जो है आगे का नाम जो है वो कट जाएगा, यानी प्रिंट नहीं होगा या नेक्स्ट पेज पर जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो टेक्स्ट रैपिंग का फीचर का यूज हम कर सकते हैं अपने सेल की जो विड्थ है उसको बिना बढ़ाए, सेल की विड्थ को बिना बढ़ाए हम बड़े टेक्स्ट को मल्टी लाइन पर यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक और ऑप्शन के बारे में देखेंगे जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर एक्सेल में डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है और ये ऑप्शन आपको होम टैब पर अलाइनमेंट सेक्शन पर मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही रैप टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर जैसे ही आप माउस ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे टूल टिप पर दिखाएगा कि 4 सेल बने हुए हैं, एक्सेल लिखा है और एक्सेल के बगल में जो है वो ब्लैंक सेल है और नीचे में 1 2 लिखा हुआ है और एरो देकर के नीचे दिखाया गया है कि मर्ज एंड सेंटर करने के बाद ऊपर एक्सेल लिखा हुआ और उसके बगल में लिखा हुआ ब्लैंक सेल जो है दोनों ही मिल गए हैं और एक्सेल जो है वो सेंटर में लिखा गया है। यानी कि ये दो सेल जो है आपस में मिल जाएंगे और स्टूडेंट नेम जो है वो सेंटर में लिखा जाएगा। इस ऑप्शन को बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। ऐसे ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब एक ही हेडिंग के साथ दो कॉलम्स या मल्टीपल कॉलम्स जो है वो अटैच्ड होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम है, सोहन और कुमार, मोहन कुमार, इस तरीके से दो दो नाम दिए हुए हैं। नाम जो है वो डिवाइडेड है इसके लिए, लेकिन हेडिंग एक सिंगल ही है। तो इन हेडिंग को हम मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए हमें मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज करना होगा। आइए देखते हैं स्टेप क्या होगा इसके लिए। हमारे पास डेटा सेट रेडी है। मर्ज एंड सेंटर का यूज हम इस एरिया पर करेंगे। तो जिस एरिया पर हमें मर्ज एंड सेंटर करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखना है आपको ये दोनों ही सेल जो है सेलेक्ट होने चाहिए। सेल की बात कर रहा हूं मैं, दोनों सेल जो है सेलेक्ट होने चाहिए। सेल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, होम टैब में जाना, जा करके मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें कुछ एडिशनल ऑप्शन भी है। मर्ज क्रॉस करेंगे तो पूरा
जो है वो लाइन से मर्ज कर देता है, अनमर्ज करने के भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। एडिशनल ऑप्शन आपको यूज करना है तो इस छोटे से एरो पर जाकर के कुछ एडिशनल ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मर्ज करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला इफेक्ट हमको मिल गया है। दोनों कॉलम की हेडिंग जो है वो मर्ज हो गई है और वो सेंटर में आ गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज कर पा रहे हैं। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में आप यहाँ पर देख पाते हैं कि अगर आपको मर्ज हटाना है, ये सेम वही काम हुआ है जैसा इस पे एरो रखने पर दिख रहा है। देखिए ऊपर एक्सेल वैसे ही हो गया है। मर्ज हटाना है तो इसको आप जा करके अनमर्ज कर देंगे तो ये वापस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये डेटा की फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आज की जो अगला टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं अलाइनमेंट। एमएस एक्सेल में 9 प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलाइनमेंट्स के ऑप्शन जो है एक्सेल के होम टैब पर ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और ये 9 प्रकार के अलाइनमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। 9 प्रकार के अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। याद रखिए अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज हम तब कर पाएंगे जब हमारा जो सेल पे डेटा है वो छोटा होगा और सेल की हाइट और विड्थ बड़ी होगी। फिलहाल अभी हम यहाँ पर अलाइनमेंट का इफेक्ट अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए अलाइनमेंट का इफेक्ट देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ा दे रहा हूँ। तो आप साथ साथ ये भी देखिए कि किसी रो की हाइट कैसी बढ़ाई जाती है। आपको ध्यान देना है अभी मेरा जो कर्सर पॉइंटर है वो वाइट कलर का प्लस बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इधर आ रहा हूँ पॉइंटर चेंज हो जा रहा है, ऊपर जाने पर पॉइंटर चेंज हो जा रहा है। जैसे ही मैं लेफ्ट पर जाऊंगा और 7 और 8 के बीच में आना है, मुझे ध्यान देना जैसे ही मैं 7 और 8 के बीच में आऊंगा देखिए कर्सर चेंज हो गया। और इस समय ही आपको रोकना है अपने माउस को और क्लिक करके, अभी जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए हाइट दिखा रहा है 23.25 या 31 पिक्सल्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफॉल्ट हाइट क्या होती है एक्सेल की। तो अभी तो फिलहाल ये डिफॉल्ट हाइट नहीं है क्योंकि फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया है। आप यहाँ पर डिफॉल्ट हाइट देख सकते हैं। डिफॉल्ट हाइट होती है 15 या 20 पिक्सल्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है। तो मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, मैं यहाँ पर किनारे पर आऊँगा। किनारे पर जैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा इसकी हाइट बढ़ जाएगी। थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ मैं और यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। तो आपको कॉलम की विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, रो की हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब इस सेल पर मैं अलाइनमेंट्स अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर 9 प्रकार के अलाइनमेंट्स है। आप इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं। पहला जो अलाइनमेंट है इसको हम बोलते हैं टॉप अलाइनमेंट, दूसरा है मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे। जैसे मैं टॉप अलाइनमेंट ले लिया, टॉप में ये ऊपर में रहेगा। देखिए टॉप अलाइनमेंट हो गया है। टॉप में लेफ्ट, अभी ये टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट है। पहला अलाइनमेंट होता है टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। क्लियर है? टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। वैसे ही सेंटर में देखेंगे तो सेंटर सॉरी मिडिल में देखेंगे, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। वैसे ही बॉटम में हम देख सकते हैं बॉटम सेंटर, बॉटम सॉरी बॉटम से लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 9 अलाइनमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर है? तो हम 9 अलाइनमेंट्स को एक साथ यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं तो आपको कुछ अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर पूरे सेल की देखिए मैंने पूरे यहाँ से पूरे रो को सेलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। रो हाइट को मैं बढ़ा देता हूँ। रो हाइट जो है मेरी मैं 50 कर देता हूँ या 55 कर देता हूँ। तो सारे जो सेल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर सबकी हाइट जो है बढ़ गई है। अब मैं यहाँ पर अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। चाहे तो हम और भी इसकी सेल की हाइट और भी बड़ा कर सकते हैं। मैं 9 अलाइनमेंट है तो इनको इस तरीके से ऐसा सेट कर सकता हूँ। हाइड कर देते हैं।
अब यहाँ पर हम इसको भी हाइड कर देते हैं, ये 9 को अप्लाई कर देंगे। सेल की हाइट और बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने हाइट में गया 55 से मैंने 75 कर दिया। देखिए अब ये 9 सेल पर मैं अलग अलग अलाइनमेंट लगाऊंगा। सबसे पहले टॉप लेफ्ट, यहाँ पर टॉप सेंटर, यहाँ पर टॉप राइट, यहाँ पर है सेंटर लेफ्ट, यहाँ पर है सेंटर सेंटर, और यहाँ पर है सेंटर राइट, यहाँ पर है बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो देखिए 9 प्रकार की अलाइनमेंट है। इन तीनों को देखिए, टॉप में है लेफ्ट सेंटर राइट, ये तीनों मिडिल में है लेफ्ट सेंटर राइट, और तीनों बॉटम में है लेफ्ट सेंटर राइट। तो इस प्रकार से हम 9 प्रकार की अलाइनमेंट्स इसमें सेट कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे कि बॉर्डर्स ऑप्शन को हम कैसे यूज करते हैं। बॉर्डर ऑप्शन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रिंटिंग के समय पर। एक्सेल में हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर रो और कॉलम की ग्रिड्स दिखाई देती है, आप हल्का हल्का यहाँ पर लाइन देख पाते हैं। बट यहाँ पर जब हम डेटा को टाइप करते हैं और इसे हम अगर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि प्रिंट प्रीव्यू एक ऑप्शन होता है जो प्रिंट के पहले प्रिंटिंग में कैसा दिखाई देगा वो हमें दिखाता है स्क्रीन पर। तो प्रिंटिंग करते समय देखिए ये ऐसा प्रिंट होगा, यहाँ पर लाइंस जो हैं वो प्रिंट नहीं होती हैं। तो ये लाइंस प्रिंट नहीं होती है, केवल यहाँ पर हमको दिखाने के लिए बनाई गई हुई है, केवल ये सॉफ्ट कॉपी पर या वर्किंग करते समय दिखाई देती है। प्रिंटिंग के समय ये जो लाइंस दिख रही है हल्की हल्की, वो प्रिंट नहीं होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो है इसके साथ लाइंस भी प्रिंट हो, तो हमें बॉर्डर ऑप्शन का यूज करना होता है। बॉर्डर ऑप्शन भी होम टैब पर उपलब्ध है, फॉन्ट वाले ऑप्शन में। फॉन्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिखेगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉर्डर्स कैसे लगाने हैं। फिलहाल अभी हम ये वाले चीजों पे बॉर्डर लगाते हैं। सबसे पहले मुझे डेटा सेट में उस एरिया को सेलेक्ट करना होगा जहां मुझे बॉर्डर लगाना है। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पर जाएंगे, आपको यहाँ पर बॉर्डर्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी फिलहाल नो बॉर्डर सेलेक्टेड है, यानी कि कोई भी बॉर्डर नहीं है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर के कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे केवल बॉटम बॉर्डर पहला ऑप्शन है। तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते ही तो सिर्फ ये नीचे पर यहाँ पर आपको एक बॉर्डर दिखाई देगा, बॉटम बॉर्डर। अब जब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो आप बॉर्डर की स्टाइल भी खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं जाऊं टॉप बॉर्डर, तो सिर्फ आपको यहाँ पर टॉप बॉर्डर के, बॉटम बॉर्डर तो अप्लाई था, टॉप बॉर्डर भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो टॉप बॉर्डर भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स के पूरे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर यूज करने पर सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे, सारे बॉर्डर्स आ गए। तो जिस एरिया को प्रिंट करना है पूरे को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन का यूज करना है। बॉर्डर, ऑल बॉर्डर ऑप्शन यूज करते ही देखिए आपका ये जो प्रिंट है विद बॉर्डर होगा। तो जिस जगह पर आपको बॉर्डर लगाना है या बॉर्डर हटाना है, वहां पर आप बॉर्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हमारा बॉर्डर ऑप्शन, अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए, बॉर्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, बॉर्डर आपका हट जाएगा। ये था हमारा बॉर्डर ऑप्शन। अगला जो हम देखेंगे वो है ऑप्शन दिखने वाले हैं, उसका नाम है टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट डायरेक्शन या ओरिएंटेशन के नाम से आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कुछ अलग अलग टाइप के डायरेक्शंस, जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिख रहे हैं। तो एक्सेल में अगर आपको कोई डिटेल जो है काफी ज्यादा हो रही है और हेडिंग्स को आप मल्टी लाइन पर नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपके पास ऐसी हेडिंग्स हैं, तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन को इस तरीके से सेट कर सकते हैं।
सा और इसकी चौड़ाई ऐसी बड़ा कर सकते हैं। तो आप कई बार देखे होंगे कि कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें टेक्स्ट डायरेक्शन ऐसा सेट किया होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन का यूज करके हम अपने सेल का डेटा है उसको वर्टिकली लिख सकते हैं, ताकि पेपर की जो विड्थ है वो बिना बढ़ाए हम ज्यादा से ज्यादा डेटा यहाँ पर टाइप कर सकें। तो ये ऑप्शन का यूज भी आपको मिलेगा, करना होता है जब आप प्रिंटिंग करते हैं। पेज की जो साइज है वो लिमिटेड है, उसको बढ़ा नहीं सकते, इसलिए अपने डेटा की जो साइज है उसको वर्टिकल करके कम स्पेस पर, कम विड्थ पर इसको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे आप ये जेंडर को देखिए, कितने कम स्पेस पर आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, कम समय कम स्पेस लगता है यहाँ पर। ये ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब नीचे का जो डेटा है वो छोटा होता है और हेडिंग की वजह से कॉलम को बड़ा करना पड़ता है। पेज की स्पेस को कम करने के लिए आप ऐसा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये आपको